प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोकतंत्र में जो जनता नेता चुनती है, नेता जनता के सुख दुख समझते हैं, लेकिन उन सुख दुख के बाद जो योजनाएं बनती हैं उन योजनाओं को जमीन पर लाने का काम करते हैं प्रशासनिक अधिकारी, और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं पुलिस अधिकारी। तो हमारे साथ में 3 ऐसे खास मेहमान हैं जो बताएंगे कि बस्तर की तासीर कैसी है उनके लिहाज से और कितना समझा है उन्होंने, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में बस्तर आईजी सुंदरराज पी जी भी पहुंच चुके हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर दिव्यांग पटेल जी, कांकेर के पुलिस अधीक्षक हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए कांकेर के पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल जी। कोंडागांव की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं पहले, तो बेहतरी से बताएंगे कि कोंडागांव चूंकि नक्सल मुक्त का तमगा मिला है तो किस तरीके की का काम वहां हुआ है, और इनकी बताई बातें बताएंगे कि जो जिले अभी नक्सल प्रभावित हैं वहां कैसे काम किया जा सकता है नक्सल उन्मूलन के लिए। हमारे साथ में गौरव राय हैं, दंतेवाड़ा के एसपी हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में चार्ज लिया है कुछ महीनों पहले, लेकिन ये बेहतर समझते हैं उन सभी परिस्थितियों को, क्योंकि पहले मोहल्ला में भी ये रह चुके हैं, मोहल्ला मानपुर में। और हमारे साथ में हैं कलेक्टर नारायणपुर अजीत बसंत जी। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नारायणपुर की बात अभी उनके विधायक ने कही है और अब बात सुनेंगे कलेक्टर की, क्योंकि जो चुनौतियां होती है संवेदनशील इलाकों में, उन इलाकों में किस तरीके से कलेक्टर काम करते हैं ये जानना बेहद जरूरी है। ओवर टू यू शिवांगी। और मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश को, वो इस पैनल को आगे बढ़ाएंगे और सत्य प्रकाश और शिवांगी मिलकर बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बस्तर में प्रशासन काम कर रहा है बस्तर के लोगों की बेहतरी के लिए। ओवर टू यू सत्या एंड शिवांगी। बहुत शुक्रिया तृप्ति। और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सरकार की तरफ से योजनाएं लाई जा रही हैं, काम किया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से कितनी चुनौतियां उनके सामने आती हैं कि किस तरीके से आगे काम किया जा रहा है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। और इसके लिए सबसे पहले सवाल गौरव जी मेरा आपसे रहेगा। हाल ही में आपने कुछ समय पहले ही दंतेवाड़ा का चार्ज लिया है, ऐसे में यहाँ पर आने से पहले मन में क्या भावनाएं थी और आने के बाद में जब आपने यहाँ पे परिस्थितियाँ देखा कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं, तो आपके मन में क्या आने के बाद में भाव रहा? सबसे पहले धन्यवाद यहाँ पर मुझे इनवाइट करने के लिए। और यहाँ पर जैसे आई एम रिसेंट ज्वाइनी 2019 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ, तो जब मुझे छत्तीसगढ़ मिला था तो उसी समय एक मन में एक्साइटमेंट भी था कि, और अपॉर्चुनिटी भी समझता हूँ कि था कि छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में मैं काम करने का मौका मिलेगा, वो भी एलडब्ल्यू अफेक्टेड है, नक्सल अफेक्टेड स्टेट है। तो एक ये है सर। और दूसरा, दंतेवाड़ा में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग है, बट इससे पहले मैं बीजापुर में एज एडिशनल एसपी काम कर चुका हूँ लगभग 8 महीने। तो वहाँ पे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में काम किया है, तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा वहाँ पर, और नक्सल ज़िले में कैसे काम करना है। तो आई फील आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि जो सरकार ने जिम्मेदारी सौंपी है मुझे, तो मैं उसको जस्टिस कर पाऊँगा। और क्योंकि चुनावी साल भी है तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्ट्रेटेजाइज करके अच्छे से चुनावी करा भी पाएंगे और आगे वर्क कर पाऊंगा। थैंक यू। पुलिस के साथ साथ प्रशासन की भी बात ले लेते हैं अजीत जी। जिस तरह से नारायणपुर जिले में प्रशासन की पहुंच आखिरी व्यक्ति तक होनी चाहिए, सरकार की भी कमोबेश यही मंशा है, इस दिशा में किस तरह से कामकाज आप लोग कर रहे हैं या आपकी प्रशासनिक टीम काम कर रही है? आप सबों को नमस्कार। नारायणपुर ज़िले की अगर भौगोलिक स्थिति को देखें तो ज़िले का लगभग जो 50% एरिया है वो अबूझमार है। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती अबूझमार के क्षेत्र में ही प्रशासन देने की रही है। उन क्षेत्रों में जो जनता की जो बेसिक नीड है, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण, इसको प्रशासन की ये सबसे ज़्यादा प्राथमिकता में रहती है। वहाँ पर जो भी नए क्षेत्र सड़कों के निर्माण से, जो सुरक्षा एजेंसीज़ के कैंप हैं उनके खुलने से उन क्षेत्रों तक जो हमारी पहुँच बढ़ रही है, वहाँ पर विद्यालय का खुलना हो या जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे चिकित्सकों की उपलब्धता हो,
उस क्षेत्र में जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, वो आंगनवाड़ी केंद्र चूँकि वो बच्चों के पोषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, तो इन तीनों सेक्टर पे सबसे ज़्यादा ध्यान है प्रशासन का। इसके अलावा आजीविका के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूँगा कि उस सेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर पहली बार अबूझमार में लगभग 700 किसानों ने 700 से ज़्यादा किसानों ने पहली बार समर्थन मूल्य पे, शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर इस बार धान का विक्रय किया है। जो एक लोक कल्याणकारी राज्य के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। उन किसानों को पट्टे दिए गए और उनमें से किसानों ने अपने धान बेचा। इस वर्ष हमारी यह कोशिश है कि ये जो संख्या है इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, ताकि वो क्षेत्र भी मुख्यधारा में ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद को महसूस करे। मिलेट्स को लेकर भी कामकाज कर रहे हैं उन क्षेत्रों में, नारायणपुर जिले में और अबूझमार के क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से जो मिलेट्स है उसका उत्पादन होता है। स्पेशली रागी के सेक्टर में वहाँ पे काम किया जा रहा है। उन किसानों को शासन की एक नीति यह भी है कि धान के अलावा अन्य फसलों की तरफ उनको मोड़ा जाए, तो इसके लिए उनको सब्सिडी भी दी जा रही है और उनके जो उनका उत्पादन होता है उनको गवर्नमेंट एमएसपी पे परचेज करती है और फिर इस तरीके से भी आजीविका के अवसरों का वहाँ पे सृजन किया जा रहा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। दिव्यांग जी, सवाल आपसे रहेगा। विकास, विश्वास और सुरक्षा, ये 3 मापदंड ऐसे हैं जो जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में पुलिस की इन मापदंडों पर क्या भूमिका है? बस्तर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी को ध्यान में रखते हुए लगातार कार्य किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो इस श्रेणी में आगे बढ़ते हुए हमारे द्वारा लगातार नए कैंप स्थापित किए गए हैं। पिछले 4 सालों में करीब 60 नए कैंप स्थापित हुए हैं। इसके साथ ही कैंप के साथ साथ सिर्फ फोर्स नहीं जाती है, फैसिलिटीज़ भी जाती है। तो गांव में स्कूल खुल रहे हैं, करीब 600 नए स्कूल खुले हैं। गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी पहुंच रही है। गांव में अलग अलग और सुविधाएं जैसे पीडीएस शॉप पहुंच रही है। इस प्रकार से जिस गांव के पास कैंप पहुंच रहा है, जिस गांव के पास सिक्योरिटी पहुंच रही है, उस गांव में अलग अलग इस प्रकार की सुविधाएं पहुंच रही है, जिससे गांव का पूर्ण रूप से विकास हो रहा है। और इसी कारण गांव के लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस से जुड़ रहे हैं और वो खुद आके हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। और यही कारण है कि बहुत सारा क्षेत्र बस्तर का करीब 600 गांव पिछले 3-4 सालों में नक्सल प्रभाव से मुक्त हुए हैं। गौरव जी, सवाल आपसे है, चूँकि एक नया आईपीएस अफसर होता है और किसी ज़िले की कमान जब मिलती है और वो भी दंतेवाड़ा जैसा ज़िला, तो फिर मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है। सबसे ज़्यादा तो यही चल रहा होता है कि अब दंतेवाड़ा में जा रहे हैं, फिर कितना चुनौतीपूर्ण पुलिसिंग होगा। अब जबकि करीब करीब 1 महीने हो गए, क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है और क्या चुनौतीपूर्ण है उसी तरह से, या अच्छा लग रहा है कि चलिए जन सेवा के लिए, पुलिसिंग को और बेहतर करने के लिए कुछ काम मिला है? आप सही कह रहे हैं। जैसे फर्स्ट चार्ज है तो उसमें थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा नर्वसनेस हल्का रहता ही है। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आई हैव बीन मेंटर्ड वेरी वेल बाय माय आईजी, डीआईजी, एसपीज। और जब मैंने दंतेवाड़ा ज्वाइन किया तो आई फाउंड कि ये बहुत ही अच्छा ज़िला है। इसमें ऑलरेडी बहुत अच्छा काम पहले से किया गया है और इसमें और आगे काम करने की अपॉर्चुनिटी भी है। और जैसा सर बता रहे थे कि जो त्रिवेणी जो है विश्वास, विकास और सुरक्षा वाली, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो नक्सल का जो है उनकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो है जो गांव का उनको सपोर्ट, जो विलेजर्स का उनको सपोर्ट है। और अगर हम उन्हीं का विश्वास अपनी तरफ कर लेते हैं, जिसका माध्यम शुरुआत में हमारा कैंप होता है और जिसके तहत जो विकास कार्य होते हैं, रोड, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, आंगनवाड़ी, राशन शॉप्स, हेल्थ, स्कूल्स, तो इनकी ये जो विकास, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सेंटर जिसे कहते हैं, अगर ये जब होता है तब हम उनका विश्वास जब हम ले लेते हैं तो अपने आप ही जो ये विचारधारा से लोग हट जाते हैं और उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि वो कितने पीछे थे और कहाँ थे।
बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे 50-50 किलोमीटर तक लोग आते हैं राशन शॉप में अपना चावल और वो लेने के लिए, लेकिन जब कैंप पहुंच जाता है, रोड पहुंच जाता है, उनके हम पास पहुंच जाते हैं, प्रशासन पुलिस पास पहुंच जाता है, तो वही दूरी कम हो जाती है। और यही चीज़ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि हम पुलिसिंग को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही जो विकास है उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, विश्वास जीतना बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। यदि आपको मूलभूत सुविधाएं भी पहुंचानी हैं तो विश्वास होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप विकास वहां तक पहुंचा सकें। अजीत जी, एक समय था जब कई क्षेत्रों में राशन तक नहीं पहुंच पाता था, अब क्या हालात हैं? ज़िले में जो नारायणपुर ब्लॉक है उसमें कहीं भी कोई समस्या नहीं है। जो ओरछा ब्लॉक है उनमें कुछ क्षेत्रों में अभी भी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है। उन क्षेत्रों में हम राशन को भी, जैसे बारिश का सीज़न है तो हम 3-4 महीने का राशन हम एक साथ वहाँ पे वितरण करवाते हैं और कुछ ग्राम पंचायतों का क्लस्टर बना करके उनका एक जगह पे वितरण किया जाता है। आज की तारीख में राशन सबों को प्राप्त होता है, जितने भी सुदूर ग्राम पंचायत हैं उनको भी, और उन ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति को देखकर अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं वहाँ राशन पहुँचाने के, लेकिन राशन सबों को प्राप्त होता है। अच्छा दिव्यांग जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है कांकेर, आपने कोंडागांव में भी पहले काम किया है, लेकिन एक बड़ी चुनौती नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ये भी होती है कि सिर्फ नक्सलवाद से लड़ना नहीं है, उस विचारधारा से लड़ना है। उस विचारधारा को कैसे कमज़ोर किया जाए, इस दिशा में किस तरह के काम कर रहे हैं? बस्तर क्षेत्र में करीब मेरा 4.5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। बीजापुर, उसके बाद कोंडागांव और अब कांकेर। तो इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि जो सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद, उसको लड़ने के लिए हमें गांव वालों से जुड़ना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी रोड से आती है, कनेक्टिविटी मोबाइल से आती है। इतना ही नहीं, कनेक्टिविटी हमारे स्कूलों के माध्यम से भी आती है, जिससे बच्चे हिस्ट्री, जियोग्राफी और आसपास से दुनिया के बारे में, आसपास की सोसाइटी के बारे में जानते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ उनके पास पहुंचती है कनेक्टिविटी की वजह से। तो सबसे बड़ी बात है कनेक्टिविटी, और जिसके कारण हम लोगों का विश्वास जीत सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं और नक्सलवाद की जो विचारधारा है उनको हम हरा सकते हैं। बिल्कुल, और ये कनेक्टिविटी धीरे धीरे अब आ रही है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन इस कनेक्टिविटी के लिए ज़रूरी है कि हम साथ मिलकर काम करें। तो ऐसे में अगर हम केंद्रीय बलों की बात करें दिव्यांग जी, तो पुलिस और केंद्रीय बल किस तरीके से मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसा रहता है? बस्तर क्षेत्र में पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। जहाँ पे भी जिस प्रकार का डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है, साथ में मिल के हम लोग प्लान करते हैं। जहाँ पे भी डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, हमारे द्वारा साथ में मिलके उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। और जहाँ पे भी नक्सल अभियान चलाए जाते हैं, साथ में मिलके हम लोग नक्सल अभियान चलाते रहते हैं। और इस प्रकार पूर्ण कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया जाता है और जो त्रिवेणी है विश्वास, विकास और सुरक्षा की, उसको आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा गौरव जी, आपने जो विकास, विश्वास, सुरक्षा, जो त्रिवेणी की बात आपने की, कितना विश्वास मिल रहा है? मतलब कि जब लोगों के बीच आप लोग जा रहे हैं और ना सिर्फ पुलिस अधिकारी बन के जा रहे हैं, टसन से जा रहे हैं, ठसन से जा रहे हैं, बल्कि उनके बीच उनके लोग बन के जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग पुलिसिंग के अलावा भी और इतर उनका विश्वास जीतने के लिए अभियान चला रहे हैं। तो वो विश्वास किस तरह से मिल रहा है और वो किस तरह से उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वो किस तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं? जी, यही मैं बताना चाहूँगा कि जो ग्रामीण हैं वो इस चीज़ को समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। जब हम उनके पास जाते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। कभी हम उनसे मिलते हैं, कभी गश्त के दौरान मिलते हैं, कभी हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं जिसमें उनकी बहुत बेसिक आधार कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, वन अधिकार पत्र और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ जैसे मलेरिया ज़्यादा है तो हम लोग मच्छरदानी देते हैं। तो वो ये चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। वो हम उनसे जुड़ने जाते हैं, बट जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो वो 10 कदम आगे बढ़ाकर हमसे जुड़ते हैं। वो ये चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं गांव वाले कि जब कैंप खुल जाता है, रोड बन जाता है, तो कैसे
हम लोग बस फैसिलिटीज़ प्रशासन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और वो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, पहले जो मुश्किल था वो आज हमारे लिए आसान हो गया है। और यही रीज़न है कि वो हमसे ज़्यादा और जुड़ रहे हैं और हमसे फिर अलग अलग अपने और प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं कि सर हमारी ये मदद हो सकती है। तो वो हम लोग फिर पुलिस प्रशासन साथ में मिलकर उस जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है हम उनको उसका निराकरण करने का फिर प्रयास करते हैं। बिल्कुल, यानी कि अपनी समस्याओं के लिए अब लोग, जनता, आदिवासी आपके पास आ रहे हैं और ये विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं। अजीत जी, पहले के समय में होता था कि प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत मुश्किल होता था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में वो जा पाएँ, वहाँ पर कनेक्टिविटी ला पाए, कोई काम कर पाएँ या फिर जायज़ा भी लेना हो तो वो भी बहुत मुश्किल होता था। ऐसे में क्या आज भी यही स्थिति है? जहाँ तक कनेक्टिविटी की बात है, इसमें हर वर्ष नए सड़कों का निर्माण हो रहा है और जिन ग्राम पंचायतों तक सड़क पहुँच जाती है तो मतलब ये कहते हैं कि सड़क पर चलकर फिर विकास और प्रशासन भी उन गाँवों में पहुँच जाता है। कुछ क्षेत्र अभी भी ऐसे हैं अबूझमार में जहाँ पर अभी भी बारहमासी सड़क नहीं है। उन क्षेत्रों में कुछ समस्याएं विशेषकर ओरछा मार्ग भी संभवतः है। नारायणपुर ओरछा मार्ग वो अभी उसकी मरम्मत के लिए काम चल रहा है और वो चूँकि उस पर हेवी ट्रैफिक चल रहा था, इसके कारण उसमें कुछ मरम्मत की जरूरत पड़ी है और ये शासन स्तर से इसकी कार्रवाई भी चल रही है। अंदरूनी क्षेत्रों में रोड्स बन रहे हैं। अगर पक्के रोड नहीं हैं तो WBM रोड या और तरह के रोड बन रहे हैं और रोड के साथ साथ वहाँ पे फिर प्रशासन पहुँच रहा है उन क्षेत्रों में। दिव्यांग जी, कांकेर का जो दुधावा बेल्ट है ख़ास तौर पे, वहाँ पे अभी भी नक्सलियों की धमक है उस तरह से। उस क्षेत्र में कोई विशेष अभियान आप लोग चला रहे हैं क्या, ऐसा कहा जा सकता है? कांकेर का जो दुधावा क्षेत्र है वो ऑलमोस्ट नक्सल से मुक्त हो चुका है। लगातार हमारे द्वारा जो नए नए कैंप स्थापित किए गए, लगातार जो नक्सल अभियान चलाए गए, उसकी वजह से नक्सली काफ़ी पीछे हटे हुए हैं। कांकेर का भी बहुत सारा क्षेत्र अभी जो कांकेर ब्लॉक है, भानु प्रतापपुर ब्लॉक है, वो ऑलमोस्ट नक्सल से मुक्त हो चुका है। कुछ ऐसे अंदरूनी ब्लॉक है जो माड़ से लगे हुए हैं, वहाँ पे नक्सलिज्म है, वहाँ पे हमारे द्वारा लगातार अभियान चलाया जाता है। साथ में विकासमूलक कार्यों को भी सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रशासन से, शासन से जुड़ पाए। इस प्रकार से लगातार हमारे द्वारा इन क्षेत्रों में आगे बढ़ा जा रहा है। कोंडा गांव के बाद कहीं कांकेर तो नहीं है कि आप कोंडा गांव से गए, आप कांकेर तो उसे भी नक्सल मुक्त जिले की श्रेणी में ला दें? कोंडा गांव में लगातार हमारे द्वारा काम किया गया। कोंडा गांव का पिछले करीब दो वर्षों में जो कुछ एरिया नक्सल से अफेक्टेड था, उस एरिया को भी मुक्त करवा लिया गया है और अब सिर्फ बात करें अराउंड 5% एरिया ही जहां पे नक्सलियों की मूवमेंट है। तो कांकेर में भी हमारा लगातार यही प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को नक्सल से मुक्त कराया जाए। आम गांव वालों को नक्सलिज्म से जो परेशानी हो रही है, उन परेशानियों से उनको छुटकारा दिलवाया जाए और उनको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। बिल्कुल, विकास विरोधी विचारधारा से दूर खींचकर, उससे हटाकर मुख्य धारा में वापस लाया जाए और ला भी रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय काम है जो कि किया जा रहा है और इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गौरव जी, आपसे कुछ ही देर पहले आप बता रहे थे कि किस तरीके से ग्रामीण अब आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं को लेके। ऐसे में अब आप क्या कहेंगे कि बस्तर में गाँवों में पुलिस की क्या पहचान है? जो अंदरूनी गांव है वहाँ पर उनके हिसाब से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन के उस पर उन्होंने हमें ही देखा हुआ है, पुलिस को ही देखा है और हम लोग जब उन तक पहुँच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। उनके मन में ये विचारधारा, जो पुरानी विचारधारा है, वो बदल रही है। जब उन्हें मूलभूत सुविधाएं मिलने लगती हैं, जब उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ वो वाले गांव में विकास हो गया बट हम पीछे रह गए हैं, तो हमें परेशानी फेस हो रही है, तो वो खुद ये कहते हैं। भले ही वो भीड़ में हो तो शायद ना कह पाएँ क्योंकि उनके ऊपर फोर्स है, बट जब भी वो अकेले में होते हैं तो वो हमसे ज़रूर खुलकर बात करते हैं कि नहीं ये ज़रूरी है, हम लोग भी चाहते हैं कि विकास हो और हम लोग भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। तो ये बदलाव है जो मैं देख रहा हूँ और जैसा दंतेवाड़ा में भी यही है कि डेवलपमेंट काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो बहुत फ्रिंज बॉर्डर एरियाज़ है जहाँ पर कि नक्सल मूवमेंट है और उनका
मूवमेंट होता रहता है। जी अजीत जी, आखिरी और सवाल है, इस साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एज ए ज़िला कलेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सेंसिटिव क्षेत्र हो, ख़ास तौर पे तब जब जिला कि उसकी तैयारियां पहले से हो और तमाम जो व्यवस्था है प्रशासनिक तौर पे वो चुस्त दुरुस्त हो। उस दिशा में हम किस तौर पे देखें नारायणपुर ज़िले को? चुनाव की दृष्टि से जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जिले में, उन क्षेत्रों में अलग अलग रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। जो कुछ अंदरूनी बूथ्स हैं उनको शिफ्ट किया जाता है और कुछ बूथ के जो मतदान कर्मी हैं उनको हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करते हैं। उसकी दिशा में तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। हमने एक प्रोफाइलिंग कर लिया हुआ है। जो लास्ट ईयर के इलेक्शंस थे उस समय के जो इंसिडेंट्स हैं उनको देखकर तैयारी की जा रही है। प्रशासन की यह पूरी कोशिश और प्रशासन का यह ध्येय है कि बिना किसी हिंसा के और जो मतदाता हैं उनकी अधिकतम भागीदारी हम सुनिश्चित करें और जो भी जहाँ पे भी अगर किसी तरह का दबाव रहता है उसको काउंटर करते हुए लोगों को अधिक से अधिक संख्या में वोट डालने के लिए प्रशासन की तरफ से हम उनको प्रेरित करेंगे। बिल्कुल निडर होके ये काम किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो चुनौतियां हैं वो डट के उसे सामना किया जा रहा है और आगे बढ़ रहे हैं। और जो अब देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनका दायरा कम हुआ है और जितने भी काम किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं, वो सफल हो रहे हैं। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और मैं चाहूँगी आप तीनों मंच पर बने रहिए। ओवर टू यू तृप्ति। और हम सम्मान करेंगे चूंकि प्रशासनिक अधिकारी बड़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से गुजरकर उस विकास के अलख को जगाने की कोशिश करते हैं जिससे लोगों के जीवन में उन्नति हो, तरक्की हो। तो मैं बुलाना चाहूंगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को कि वे आएँ और प्रतीक चिन्ह दें। दिव्यांग पटेल जी एसपी कांकेर हैं, बीजापुर भी रह चुके हैं, कोंडागांव भी रह चुके हैं और बस्तर से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने बताया कि 4-4.5 साल में किस नीति के तहत पुलिस काम कर रही है और उनके सुझाव भी लगातार कारगर साबित हुए हैं। इसके अलावा गौरव राय एसपी दंतेवाड़ा, उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में जब उनको काडर है और दंतेवाड़ा में वो जिम्मेदारी संभाल रहे हैं तो उन तमाम चुनौतियों से पार पाने के लिए लगातार नीति पर काम कर रहे हैं। साथ ही अजीत बसंत जी डीएम हैं नारायणपुर के। नारायणपुर अति संवेदनशील इलाका है और इन इलाकों में प्रशासनिक अधिकारियों का काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है हमने कई बार लिखा, सुना, पढ़ा है। तो ज़रूर आने वाले दिनों में देखना होगा कि अबूझमाड़ जैसे इलाके में जहाँ तक सरकार पहुँच रही है, जहाँ तक विधायक पहुँच रहे हैं, जहाँ तक कलेक्टर पहुँच रहे हैं,